So we have discussed about some applications of gradient of scalar field function. So now we summarize some of the results. Gradient of scalar field function phi, that is del phi, is given as curly phi by curly x I cap plus curly phi by curly y j cap plus curly phi by curly z k cap. Now its applications. फर्स्ट हमारे पास क्या था, डेल फाई इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस फाई. सेकेंड हमारे पास क्या था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी फाई बाई डी एस इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए इज गिवन बाई डेल फाई डॉट ए कैप. कि कोई ये कहे कि किसी स्केलर फील्ड फंक्शन फाई के लिए आप किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए, तो वो भी हमारे पास एक तरह से एप्लीकेशन थी ग्रेडियंट ऑफ फाई की. तो आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव. थर्ड, क्योंकि डेल फाई हमारे पास क्या था, नॉर्मल टू दी सरफेस. चलिए उससे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू डी फाई बाई डी एस विल बी मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई. कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफिक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रखेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी अलॉन्ग दी नॉर्मल टू दी सरफेस डेल फाई. And the maximum value of this d phi by ds, डायरेक्शन तो उसकी क्या होगी, नॉर्मल टू दी सरफेस, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई. ओके, नेक्स्ट, सिंस डेल फाई इज नॉर्मल टू दी सरफेस, इट विल बी नॉर्मल टू दी टेंजेंट, दैट इज डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0. तो नेक्स्ट एप्लीकेशन थी इसकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन. इसी रिलेशन से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन डिराइव किया था. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमारे पास क्या था, आपके पास अगर बात करें वेक्टर फॉर्म के अंदर, दैट इज गिवन बाय डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0, और अगर कार्टेजियन फॉर्म में बात करें तो x माइनस एक्स आई कैप प्लस y माइनस वाई जे कैप प्लस z माइनस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप इज इक्वल टू 0. और इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म इट कैन बी रिटन एज x माइनस एक्स फाई एक्स प्लस y माइनस वाई फाई वाई प्लस z माइनस जेड फाई जेड इज इक्वल टू 0. ओके, इसको हमने इस तरह से डिराइव किया था कि r माइनस आर कोई भी वेक्टर हमने फॉर्म किया इन द टेंजेंट प्लेन, दैट विल बी ए टेंजेंट वेक्टर, एंड वो हमारे नॉर्मल के हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा. सो r माइनस आर डॉट डेल फाई इज इक्वल टू 0, वेयर r इज कैपिटल एक्स आई कैप, कैपिटल वाई जे कैप एंड कैपिटल जेड के कैप. स्मॉल r इज द पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन निकालनी थी. स्मॉल एक्स आई कैप प्लस स्मॉल वाई जे कैप एंड स्मॉल जेड के कैप. डेल फाई इज द ग्रेडियंट ऑफ फाई गिवन बाई करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप. सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, दो चीज़ें हमें गिवन होंगी, जिस सरफेस फाई के ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है और जिस पॉइंट स्मॉल एक्स वाई जेड के ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है. तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स वाई जेड विल बी एक्स माइनस एक्स फाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई करली फाई बाई करली वाई प्लस जेड माइनस जेड करली फाई बाई करली जेड इज इक्वल टू 0. इसी तरह से हमने इक्वेशन ऑफ दी नॉर्मल लाइन निकाली थी, सिंस नॉर्मल विल बी अलॉन्ग दी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल फाई. ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आप देख लेना. x माइनस एक्स बाई करली फाई बाई करली एक्स विल बी इक्वल टू y माइनस वाई बाई करली फाई बाई करली वाई
is equal to z minus z by curly phi by curly z is equal to some lambda. This is the equation of a line in 3 dimension with the passing point small x, y, z and with the direction ratios curly phi by curly x, curly phi by curly y and curly phi by curly z. Now the application of all these results is the exercise 3.3. फर्स्ट सम आपको गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट 1, 2, 2. सरफेस हमें गिवन है, देखिए फर्स्ट सम में हमें फाई क्या गिवन है, फाई एक्स वाई जेड इज गिवन टू बी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4. इसको आप कंपेयर कर लीजिए इससे कि फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी इज़ दी गिवन सरफेस. ठीक है, फिर सी इज़ एनी कांस्टेंट या 0 भी लिख सकते हैं, तो इसको आप एक्स वाई जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो गिवन सरफेस इज दिस एंड द पासिंग पॉइंट का मतलब जो स्मॉल एक्स वाई जेड हमारे पास गिवन था वो गिवन है 1, 2 एंड 2. इसी तरह से सेकंड सम में हमें सरफेस गिवन है एफ एक्स फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. तो उसको हमने लिख लिया जेड माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 2, -1 एंड 5. थर्ड सम में हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, इन सब में ही आपको सेम काम करना है कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. नॉर्मल वेक्टर आप निकाल सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर सिंपली क्या होगा, डेल फाई इज़ नॉर्मल टू दी सरफेस. टेंजेंट प्लेन आप निकालेंगे, वो अब हम डिराइव भी करेंगे किसी एक के लिए, x माइनस एक्स इंटू फाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू फाई वाई प्लस जेड माइनस जेड इंटू करली फाई बाई करली जेड इज इक्वल टू 0. इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आप निकालेंगे, x माइनस एक्स बाई फाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई फाई वाई इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बाई फाई जेड. नेक्स्ट हमें गिवन है फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस. दिस यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर. तो ऐसा नहीं कि किस सम में क्या निकालना, आप किसी भी सरफेस के लिए सारा काम कर सकते हैं. इस बार भी सरफेस आपको यही गिवन है कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. ठीक है, लेकिन पॉइंट चेंज कर दिया है, पॉइंट इज़ -1, -2 एंड 5. ये आपको फोर्थ सम में गिवन है. यहाँ आपको यूनिट नॉर्मल निकालना है टू द सेम सरफेस z माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एट दिस पॉइंट -1, -2 एंड 5. ठीक है, फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डेल फाई, फाइंड द ग्रेडियंट एंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस. टू दी सरफेस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4. तो इस बार हमें फाई क्या गिवन है, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4. तो किसी भी एक सरफेस के लिए हम ये सारी चीज़ें डिराइव करते हैं. से दी सरफेस इज गिवन टू बी फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, या इसको आप इस तरफ लेके आ सकते हैं -4 इज इक्वल टू 0. ये सरफेस हमें गिवन है. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई. ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डेल फाई. वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने अप्लाई कर दिया फाई के ऊपर, जिसका नेचर क्या था, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप. इन फाई एक्स फाई वाई और फाई जेड की हमें जगह जगह ज़रूरत पड़ेगी. करली फाई बाई करली एक्स एज 2x आई कैप, करली फाई बाई करली वाई, इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया 1, इसको z के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया -1. ठीक है, दैट इज़ माइनस के कैप. तो जैसे थर्ड सम में उसने कहा कि ग्रेडियंट ऑफ द गिवन सरफेस, जो भी सरफेस आपको गिवन है, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप, करली फाई बाई करली जेड के कैप, वो कुछ भी दे दे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4. उसको आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के विद रिस्पेक्ट, वाई के विद रिस्पेक्ट और जेड के विद रिस्पेक्ट. सेकेंड, वो बार बार पूछ रहा है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर.
हमें पता है कि नॉर्मल वेक्टर क्या है हमारे पास, डेल फाई. डेल फाई इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस. डेल फाई इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस. सो द यूनिट नॉर्मल वेक्टर से गिवन बाई एन कैप विल बी, डेल फाई को हम क्या कर देंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, दैट इज 2x आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 4x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, और 2 प्लस 4x स्क्वेयर. अब वो जिस भी पॉइंट के ऊपर पूछे, ये कह रहा है एट पॉइंट 2 0 0. एट पॉइंट 2 0 0 इट विल बी, x की जगह आप 2 पुट करेंगे, दैट इज़ 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ, ये आपके पास क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 17 18. 18 is 9 into 2 that is 3 root 2. So 4 by 3 root 2 I cap plus 1 by 3 root 2 j cap plus minus 1 by 3 root 2 k cap, that is the unit normal to the given surface at this point. अब इसी के लिए हम बाकी की चीज़ें भी डिराइव करते हैं कि इसके लिए अगर मान लीजिए हमें क्या निकालना है, इसी पॉइंट 2 0 0 के ऊपर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन. तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, टेंजेंट प्लेन विल बी इक्वल टू, ठीक है, x माइनस एक्स, कैपिटल X माइनस स्मॉल x, जिस पॉइंट के ऊपर हमें निकालना है. फाई x हमारे पास क्या था 2x, और स्मॉल x की अगर बात करें, या एक बार पहले इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, x माइनस एक्स फाई x प्लस y माइनस वाई इंटू फाई वाई प्लस z माइनस जेड इंटू फाई जेड इज इक्वल टू 0. स्मॉल एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है 2 0 एंड 0, इसको यहाँ आप पुट कर दीजिए. 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 0 इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0. और इसी को आप रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं 4x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 8 इज इक्वल टू 8. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, और इस केस में ये क्या है, टेंजेंट प्लेन टू द गिवन सरफेस. ठीक है, कैपिटल एक्स वाई जेड की टर्म्स में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी किसकी इक्वेशन होती थी, प्लेन की इक्वेशन. एंड इन दिस केस दिस इज द टेंजेंट प्लेन टू द गिवन सरफेस. अब कोई ये कहे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन निकालें, तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x माइनस एक्स बाई फाई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई फाई वाई इज इक्वल टू z माइनस जेड बाई फाई जेड. सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन एट दिस पॉइंट 2 0 0 विल बी x माइनस 2 बाई फाई एक्स क्या था 2x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई फाई वाई इज इक्वल टू z माइनस जेड बाई फाई जेड. स्मॉल x की वैल्यू एट पॉइंट 2 0 0 हमें निकालना था. एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड आर 2 0 एंड 0, दैट विल बी x माइनस 2 बाई 4 इज इक्वल टू वाई बाई 1 इज इक्वल टू z बाई माइनस 1. तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन है विद पासिंग पॉइंट 2 0 0 एंड डायरेक्शन रेशियोज 4 1 एंड माइनस 1. तो इस तरह से कोई भी सरफेस आपको गिवन हो, उसके लिए नॉर्मल वेक्टर आप निकाल सकते हैं. नॉर्मल वेक्टर इज डेल फाई. ठीक है, कोई ये कहे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालो, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज डेल फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन में भी एक तरह से ग्रेडियंट का यूज़ है, क्योंकि हमें फाई एक्स फाई वाई और फाई जेड चाहिए, दैट इज एक्स माइनस एक्स इंटू फाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू फाई वाई प्लस जेड माइनस जेड इंटू फाई जेड इज इक्वल टू 0. सो इज़ दी नॉर्मल लाइन. इसी तरह से नॉर्मल लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स बाई फाई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई फाई वाई इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बाई फाई जेड. तो जितने भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है टेंजेंट प्लेन के, नॉर्मल प्लेन के, वो आप सारे निकाल सकते हैं. अब कुछ सम हमें गिवन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के. सो नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स.
Find the directional derivative of the given surface in the direction of the vector at point this. Find the 6th 7th दोनों सम आपको गिवन है टू बी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन. एक हम कर लेते हैं, दूसरा आप ट्राई करना. फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. एक वेक्टर हमें गिवन है, से उसको हमने नाम दे दिया ए. आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप. हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में एट पॉइंट 1 2 एंड 0. हमने रिजल्ट स्टेट किए थे कुछ कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू गिवन बाई डी वाई बाई डी एस. ये आपको लिखना है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर से ए इज गिवन बाई डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए कैप. ठीक है, तो हमें दो चीज़ें निकालनी है. ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन फाई दैट विल बी करली फाई बाई करली एक्स. इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया वाई प्लस जेड प्लस इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो z प्लस एक्स. देखिए y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया x प्लस z. इसी तरह से इसको z के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो x प्लस वाई इंटू के कैप. एट दिस पॉइंट हमें क्या गिवन है 1 2 एंड 0. सो डेल फाई एट पॉइंट 1 2 0 विल बी इक्वल टू 2 एंड 0 दैट इज 2 आई कैप 1 प्लस 2 दैट इज 3 जे कैप 1 plus 0 that is j cap and x plus y that is 2 plus 1 3 k cap. So del phi at this point will be 2 I cap plus j cap plus 3 k cap. अब हमें जिस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उस डायरेक्शन में क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए. दैट इज a cap will be equal to I cap plus 2 j cap plus 2 k cap divided by its magnitude and its magnitude will be a का magnitude अगर आप निकालेंगे क्या आएगा 1 magnitude of a will be equal to 1 plus 4 plus 4 that is 9 और 9 का square root that is 3. ठीक है, so 1 by 3 I cap 2 by 3 j cap and 2 by 3 k cap. इस a वेक्टर से हमने यूनिट वेक्टर a निकाल लिया. नाउ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी फाई बाई डी एस विल बी इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दैट इज 2 by 3 plus 2 by 3 plus 3 into 2 that is 6 by 3. तो ये हमारे पास क्या आ गया सम 10 by 3. ओके, इस तरह से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी भी गिवन सरफेस के ऊपर किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में. ठीक है, तो 7th और 6th आपको इसी तरह से गिवन है. ये आपके पास 7th पार्ट था. नाउ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या थी हमारे पास, फाई इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर वाई जेड. और इस पॉइंट 1 4 1 के ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए. डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास गिवन थी टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई. वो नॉर्मल टू दी सरफेस की डायरेक्शन में थी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई. ठीक है, तो यहाँ भी आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है. ग्रेडियंट ऑफ फाई इज करली फाई बाई करली एक्स. इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया सो 2xyz इंटू आई कैप प्लस वाई के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस z के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर वाई के कैप. एट दिस पॉइंट 1 4 1 del phi will be equal to 1 and 4 into 2 that is 8 I cap plus x square z that is j cap plus x square y is 4 k cap. So the maximum value of d phi by ds will be magnitude of this del phi and that is square root of 64 plus 1 plus 9 that is square root of 16
so this will be 17, 65, 75 and 81, so this will be 9. तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं. अब एक एप्लीकेशन जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की थी, वो एक तरह से इम्प्लीकेशन है हमारे डेल फाई की ही. सिंस डेल फाई इज़ नॉर्मल टू दी सरफेस, और किन्हीं भी दो सरफेसेस या प्लेन्स के बीच एंगल हम किस तरह से निकालते थे, दैट इज़ द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, कि उनके नॉर्मल्स के जो बीच एंगल होगा वही एंगल होगा उन एक्चुअल सरफेसेस के बीच. सो वी नो दैट डेल फाई इज़ द नॉर्मल टू द सरफेस. सो इफ़ वी आर गिवन two surfaces phi 1 xyz is equal to c1 and phi 2 xyz is equal to c2, और कोई ये कहे इन दोनों के बीच आप एंगल निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के नॉर्मल्स के बीच एंगल निकाल देंगे. और इन दोनों के नॉर्मल्स क्या होंगे, दैट इज़ डेल फाई 1 एंड डेल फाई 2. अब एंगल दो नॉर्मल वेक्टर्स के बीच या दो वेक्टर्स के बीच कैसे निकालते थे आप, cos थीटा विल बी इक्वल टू डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2 divided by magnitude of del phi 1 and magnitude of del phi 2. या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट विद दी यूनिट नॉर्मल टू दी सेकेंड सरफेस. ठीक है. तो नेक्स्ट अब हमें इसी तरह का सम गिवन है. फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सरफेसेज एट पॉइंट 2, -1 एंड 2. दो सरफेसेज हमें गिवन है. फर्स्ट इज phi 1 xyz that is given to be x square plus y square plus z square is equal to 9. x square plus y square plus z square is equal to 9. उस 9 को हम इस तरफ ले आते हैं, that is this. सेकेंड सरफेस हमें गिवन है say phi 2 xyz as x square plus y square माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0. हालांकि उसने इस तरह से गिवन है कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 3, तो उसी को रीअरेंज करके हमने लिख लिया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0. क्लियर है. सो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेज एट दिस पॉइंट 2, -1 एंड 2. हमें पता है एंगल के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल टू दी फर्स्ट सरफेस एंड नॉर्मल टू दी सेकेंड सरफेस. डेल फाई 1 हमने निकाला, वो क्या आया, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप. इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर बात करें तो ये 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप. इसी तरह से डेल फाई 2 दैट इज़ 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप. इस बार हम क्या निकाल रहे हैं, करली फाई 2 बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई 2 बाई करली वाई जे कैप माइनस के कैप. एंड एट दिस पॉइंट दिस विल बी 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप. अब इन दोनों के बीच एंगल इज गिवन बाई cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी. a डॉट बी इज 4 इंटू 4 16 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 and minus 4, that is 16, divided by magnitude of del phi 1 and magnitude of del phi 2, and that is square root of 16 plus 4 plus 16 into 16 plus 4 plus 1. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, that is 36 में से आपके पास 6 बाहर आ गया, that is 21 is square root of 21. ठीक है. सो cos थीटा विल बी 16 by 6 square root of 21. इसको आप चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो. क्या करेंगे, 16 by 6 इंटू 21 इंटू रूट 21. इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए. इस फॉर्म में आपके पास ये क्या आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना आप इसका, कुछ ना कुछ प्लस माइनस जो भी हो. ठीक है. तो इस सेंस में हम क्या कर लेंगे, कॉस ऑफ थीटा निकाल लेंगे, दैट विल बी 8 बाई 63 इंटू रूट 21.
नेक्स्ट सम हमें गिवन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दी है सम की। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर एट दिस पॉइंट 1, 2, 3 in the direction of 0.504। किस बार वेक्टर देने की बजाय ये बता दिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इस स्केलर फील्ड फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो एक तरह से इस बार वेक्टर फॉर्म में देने की बजाय हमें क्या दे दिया, पॉइंट फॉर्म में दे दिया। इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ 504। तो यहाँ से आप वेक्टर फॉर्म कर लेंगे। ये वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज़ 4i कैप, 0 - 2 दैट इज़ 2j कैप एंड 4 - 3 दैट इज़ प्लस k कैप। ठीक है, अब आपके पास वही सम हो जाएगा कि फाई का एक ही डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। एंड दैट विल बी डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए कैप। डेल फाई इज 2x i कैप माइनस 2y j कैप प्लस 4z k कैप। डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। एक ही डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो गया, 16 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, x की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हमें चाहिए। तो 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है, दैट विल बी 2 × 4 8 प्लस 8 प्लस 12 बाई रूट 21। ठीक है, दैट इज़ 28 बाई रूट 21। और इसको भी आप रैशनलाइज करके क्या लिख सकते हैं, 28 रूट 21 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, दैट इज़ 4/3 × रूट 21।